अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ विद मोहसन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं होम्योपैथी डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट, आपकी खिदमत में हाजिर एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। जैसे कि तमाम स्टूडेंट्स को ये मालूम हो चुका होगा कि पंजाब फार्मेसी काउंसिल ने जो एग्ज़ाम थे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एनुअल, वो एक्सटेंड हो चुकी है। पहले 7-8 डेट की थी, लेकिन अब जो है वो 14-15 तारीख तक चली गई है। अब डेट एक्सटेंड होने की वजह मैंने थोड़ी सी पहले बता दी है, लेकिन कुछ कन्फर्मेशन थी, मुझे कुछ डाउट था। मैंने काउंसिल से और एनटीए से ये कन्फर्म किया है कि इस जो है एग्ज़ाम की एक्सटेंड डेट होने की क्या वजूहात है। कुछ एनटीएस के साथ मामला था, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको थोड़ा-सा जो है वो शेयर कर दिया था। लेकिन जब तक मुझे कन्फर्म न्यूज़ नहीं मिली, तब तक मैंने कोई आपको बात नहीं की। अब जो है आपके सामने कुछ लिस्ट जो है वो स्टूडेंट्स की, जो कैन नॉट अपीयर नहीं हो सकते इस सेशन में, वो उनकी ज़ेर गर्दिश में होगी, आपने देख भी ली होगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डाउट है, या सर किस लिए है ये, किन स्टूडेंट्स के क्या आया कि मेरा नाम तो इसमें शामिल नहीं किया गया। बहुत से सवाल लोगों ने एसएमएस कर रहे थे मुझे, तो मैंने ज़रूरी समझा कि स्टूडेंट को आप जो है इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाए। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन मज़ीद देने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल हेल्थ विद मोशन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो बनूँ तो आप तक बर वक्त मेरा नोटिफिकेशन जो है वो पहुँचता रहे। स्टूडेंट, सबसे पहले आप लिस्ट दे सकते हैं, लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट टू बी डिलीटेड फ्रॉम द रोल नंबर। इस रोल नंबर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको डिलीट कर दिया गया, उसको जो है वो अपीयर नहीं हो सकते अब इम्तिहान में। अब वजह क्या बनी, वजह आपके सामने है। ये सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नाम है, ये पाकिस्तान में तकरीबन बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके ये नाम है, स्टूडेंट्स के नाम है, उनके फादर के नाम और इनके सीएनआईसी का नंबर भी है, और ऑब्जेक्शन उनको क्या लगा है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों, ये देखें। सबसे पहले जो है वो मैं आपको एक क्लियरली बात बता दूं, एक मतलब ये कि हक की बात ये है कि ये किसका मसला है, ये किसकी ज़िम्मेदारी है। स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन किसकी ज़िम्मेदारी है? बेसिकली ये ज़िम्मेदारी बनती है कॉलेज की, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो इनरोल कॉलेज में हुआ है। कॉलेज की सारी ज़िम्मेदारियाँ स्टूडेंट्स को इंगेज करना, स्टडी के मुतालिक तो उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन जब डॉक्यूमेंट उनसे मांगे गए स्टूडेंट से, तो डॉक्यू को टैली करना किसका काम है? टैली करना कॉलेज का काम था। इनसे फ़ीसें लिए 5,000 जो है वो फ़ीस होती है काउंसिल की, इनमें 6,000 7,000 तक ले रहे हैं स्टूडेंट से। लेकिन स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट तो खुदारा क्लियर करें। पहले डॉक्यूमेंट आया कि इनके डॉक्यूमेंट क्लियर हैं, क्लैरिफ़ाई करें, इनकी थोड़ा एग्ज़ामिन करें, ऑब्ज़र्व करें, आया कि डॉक्यूमेंट जो हम डाटा सेंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स का, क्या ये ऑथेंटिक है, ये राइट डाटा हम सेंड कर रहे हैं। तो ये कॉलेज की ज़िम्मेदारी। अब स्टूडेंट्स के पास कोई स्टूडेंट्स की सर्टिफ़िकेट ऐसी मैटर है जो बिल्कुल रीडेबल नहीं है, मतलब उसको क्लियरली पढ़ नहीं सकते कि इतने कितने मार्क्स हैं, कब किया था, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इनके कॉलेज का नाम क्या है, क्लियर? सॉरी, स्कूल का नाम क्या है। अब कुछ जो है वो स्टूडेंट्स ने जो है अपनी मैट्रिक जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से की है, ये आप देख भी सकते हैं, AIOU लिखा हुआ है। और कुछ जो है वो स्टूडेंट्स का ना ना तो मैट्रिक की सनद अटैच है एप्लीकेशन के साथ, एनरोलमेंट कार्ड के साथ, ना ही CNSC अटैच है। अब ये तो हाल है स्टूडेंट्स का। और अब देखें, मज़े की बात आपको बताऊँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 9th क्लास का रिज़ल्ट कल अटैच किया हुआ है। हालाँकि मैट्रिक जो है वो पंजाब फार्मेसी काउंसिल की रिक्वायरमेंट है, B कैटेगरी है फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए। तो 9th का रिज़ल्ट का अटैच है। अब ये काउंसिल को जाकर खुद तो स्टूडेंट ने जाके जमा करवाने नहीं डॉक्यूमेंट, ये तो डॉक्यूमेंट कॉलेज ने इकट्ठे करने हैं, डॉक्यूमेंट तलब करनी है कि आया कि आपकी एनरोलमेंट होने जा रही है और आप जो है वो ये डॉक्यूमेंट दें। तो ये कॉलेज की ज़िम्मेदारी है कि उनके डॉक्यूमेंट को क्लैरिफ़ाई करें। क्लियर? अब ये हालात है। अब ये हुआ क्या, अल्टीमेटली स्टूडेंट का नुकसान हुआ, 1 साल उनका ज़ाया गया। अब देखिए, एक स्टूडेंट मैट्रिक फ्रॉम टेक्निकल बोर्ड लाहौर। अब टेक्निकल के जितने भी जो होते हैं इस तरह की, जो है वो पंजाब फार्मेसी काउंसिल जो एक्सेप्ट नहीं करती। किसी के इल्लीगल मैट्रिक सर्टिफिकेट किसी ने बनाई है, किसी ने किसी की मैट्रिक की सर्टिफिकेट लगा के अपना जो है वो एनरोलमेंट करवाई हुई है। तो इस तरह के मामला जो देखें, पंजाब फार्मेसी काउंसिल ने इस चीज़ को जो है वो बड़ी निगहदाश्त से काम लिया, बड़ी हाज़िर दिमागी से काम लिया। उन्होंने स्टूडेंट को पहले डॉक्यूमेंट क्लैरिफ़ाई किए। हुआ क्या, अल्टीमेटली जो है वो उनके नाम जो है वो वहाँ से स्किप हो गए। उनको जो है वो रोक दिया गया, उनका जो है वो एग्ज़ाम होना था वो रोक दिया गया, और इनकी लिस्ट जो है वो मुतल्लिक़ा कॉलेज को भेज दी गई कि आपके ये स्टूडेंट का ये ऑब्जेक्शन है। अब ये ऑब्जेक्शन किसने क्लियर करना था? ये कॉलेज ने इधर से करके आपको डाटा भेजना, जो कि इन्होंने अपनी जो है वो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा नहीं किया। तो स्टूडेंट का अल्टीमेटली जो है नुकसान हुआ 1 साल का। अब इन स्टूडेंट्स के पेपर जो है वो इन स्टूडेंट के साथ नहीं हो सकते, जो 14-15 डेट को जो पेपर होने हैं फार्मेसी टेक्नीशियन एनुअल 23-25 सेशन के, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। अब इनके साथ इनके एग्ज़ाम नहीं होने, इनके एग्ज़ाम अब जाके होने 2025 में। इसका भी अब कंफर्म नहीं है। अब देखें, उसकी भी वीडियो अलहदा बनाई जी। अब एक है मैट्रिक विद ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स ग्रुप्स। यार खुदा का खौफ करें, कुछ ये तो देखें। आपने फ़ीसेस वगैरह तो स्टूडेंट से ले ली हैं, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि मैट्रिक का स्टूडेंट्स है, साइंस का स्टूडेंट्स है, आर्ट्स में की हुई है, आया कि मैट्रिक भी की हुई है, अपनी डिग्री है, किसी की मैट्रिक की सनद लगाई हुई है खुद एनरोलमेंट होने के लिए। तो इस तरह के मामला जो हैं वो स्टूडेंट के साथ स्कैम हुआ। अब ये स्टूडेंट की गलती नहीं कहूँगा मैं,
स्टूडेंट्स को इस चीज़ का नहीं पता। स्टूडेंट को इन्वायरमेंट दिया गया है, स्टूडेंट्स को इंगेज किया गया है, स्टूडेंट्स को जो है वो अवेयरनेस दी गई है इस डिप्लोमे के बारे में, इस फार्मेसी टेक्नीशियन डिप्लोमे के बारे में। तो ये ज़िम्मेदारी कॉलेज की है कि इसके डॉक्यूमेंट्स की, इसकी जो है वो डिग्रीज़ की, इनकी डिप्लोमे की क्लैरिफाई किए, उसके बाद जो है इनका डाटा जो है वो काउंसिल को फॉरवर्ड करे। अब लास्ट पे आप देखें, स्टूडेंट की फ़ीस सबमिट नहीं है, हालांकि फ़ीसें जो हैं, तमाम फ़ीसें जो हैं कॉलेज वालों ने उनसे ले ली हैं, लेकिन काउंसिल को फॉरवर्ड नहीं की, काउंसिल में इसकी फ़ीसें सबमिट नहीं हो, जिसकी वजह से इनका भी दाखिला रोक दिया। अब देखें, ये मैं बार बार यही कह रहा हूँ, क्योंकि ये कॉलेज वाले, सारे कॉलेज वाले ऐसे नहीं हैं। बहुत से कॉलेज हैं जो कि एक स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की अवेयरनेस दे रहे हैं, स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, उनकी मेंटली फिजिकली उनकी फ्यूचर में काम आने वाली बातें बता रहे हैं। उनको एक मतलब ये कह लें कि इन्वायरमेंट ही ऐसा दे रहे हैं कि उनको पता चलता है कि हमने कुछ डिप्लोमा किया है, कुछ हमने प्रोफेशनल काम किया है। लेकिन कुछ इदारे जो है वो फ़ीस से हद तक जो है वो स्टूडेंट के साथ जो है वो माहौल बनाया हुआ है, लेकिन उसकी फ्यूचर के बारे में जो है वो परेशान नहीं नज़र आते मुझे। तो ये चीज़ें हुई हैं, ये स्कैम हुआ स्टूडेंट के साथ। मैं जो है वो तमाम इदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है वो बहुत जल्द अब इनके डॉक्यूमेंट क्लियर करवाएँ दोबारा और काउंसिल को फॉरवर्ड करें, और अपनी जो है वो स्टूडेंट से माज़रत करनी चाहिए इन इदारों को, जिन स्टूडेंट्स के इसके नाम आए हैं। ठीक है? तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे ये बताऊँगा कि इन स्टूडेंट के साथ क्या होने वाला है, इन स्टूडेंट को अब कैसे तैयारी करवाई जाएगी, और इन स्टूडेंट का दाखिला जो है वो कब फॉरवर्ड करेगी, और स्टूडेंट इनका एडमिशन कब लेगी। इंशाल्लाह इस बारे में नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक मैं इजाज़त देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।